विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 7। पाठ का नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस पाठ के लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र। अब परिचय। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जनसमाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। प्रमुख कृतियाँ: गीता रहस्य, वेदकाल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। अब गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ यानी प्रस्तुत पाठ तिलक जी का एक भाषण है। तो इस भाषण में उन्होंने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और किस तरह से है वह? आत्मा की तरह अजर और अमर, जो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है और जो कभी मृत्यु नहीं हो सकती, यानी कभी मर नहीं सकती। इस तरह से आत्मा की तरह। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। तो हमें मालूम है या इतिहास में हमने कई बार पढ़ा है कि अनेक क्रांतिकारियों ने यानी कई क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए अपना अपना अलग अलग योगदान दिया है। किसी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया है, किसी ने अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, यानी जो क्रांतिकारी थे। किसी ने कुछ मांगे की है। उस तरह से इसमें तिलक जी ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जो अंग्रेज सरकार को या उनके जो अधिकारी है, जो पुलिस अधीक्षक वहाँ पर बैठे थे, कलेक्टर वहाँ पर बैठे थे, कुछ पत्रकार लोग थे, उनके सामने इस घोष का ऐलान किया था। अब पाठ को शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 42, पाठ क्रमांक 7। क्या कहते हैं कि यद्यपि मैं शरीर से बूढ़ा हो चुका हूँ, दिखने में शरीर से मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन उत्साह मुझ में अभी भी जवान की तरह है। उत्साह में मैं कैसा हूँ? जवान हूँ। और मैं इस युवा अवस्था के अधिकार को यानी इस यौवन या युवा अवस्था के अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि बूढ़े व्यक्ति का उत्साह भी थोड़ा सा बूढ़ा ही होता है और यौवन यानी तरुण या युवावस्था के व्यक्ति का उत्साह कैसा होता है? वह जवान उसी तरह से होता है। तो अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से मुंह मोड़ना या इनकार करना, तो यह स्वीकार करने के बराबर है या समान है कि मुझे इस विषय पर कोई बोलने का अधिकार ही नहीं। कौन से विषय पर? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि अगर मैं अपना उत्साह खो देता हूँ या बूढ़ों की तरह रखता हूँ, भले ही शरीर बूढ़ा हो लेकिन उत्साह में मैं जवान हूँ, युवा हूँ, तो मेरा उत्साह यदि अगर बूढ़ा ऐसा मैं समझ लूँगा तो मुझे इस विषय पर बोलने का कोई हक नहीं है। अब कहते हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो चिर युवा है, यानी इंसान जैसे बाल्यकाल, युवा और बूढ़ा होता है, बाद में मरता है, लेकिन जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो अनंत काल के लिए युवा है। शरीर बूढ़ा
जर्जर हो सकता है, यानी बूढ़ा कमज़ोर हो सकता है, नष्ट भी हो सकता है, लेकिन आत्मा कैसी है? अमर है। आत्मा कैसी है? अमर है। और उसी प्रकार होम रूल गतिविधियों ने भले ही सुस्ती दिखाई हो, होम रूल यानी एक आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन, तो इन्होंने भले ही सुस्ती दिखाई दी हो, लेकिन उसके पीछे जो भावना छिपी है वो भावना कैसी है? अमर और अविनाशी है। और वही भावना हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, अंग्रेज़ों से हमें मुक्त करवाएगी, अंग्रेज़ों की दासता से या गुलामी से हमें मुक्त करवाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो। जैसे आत्मा और परमात्मा एक माना है, उन्होंने क्या कहते हैं? आत्मा और परमात्मा एक है। जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती तब तक, या एकाकार नहीं होती तब तक वह शांत नहीं होती। उसी तरह से स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जो लोग अंग्रेज़ों की गुलामी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें भी अपने मन की शांति के लिए सभी लोगों को स्वराज मिलना चाहिए, स्वराज की आवश्यकता है। और जब तक वे हमारे भीतर जागृत है, कौन सी भावना? कि स्वराज हमें चाहिए, आज़ादी हमें चाहिए, हमें अपनी भारत माता को अंग्रेज़ों से मुक्त करना है, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त करना है। यह भावना जब तक मेरे मन के अंदर जागृत है तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूँ, तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूँ। जिस दिन यह भावना चली जाएगी, समझ लीजिए उस दिन वह व्यक्ति या मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब आत्मा कैसी है या वो भावना कैसी है? आत्मा की तरह भावना है तो भावना कैसी है कि कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। क्या कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भावना कैसी है? तो इसे कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल यानी पानी इस भावना को भिगो नहीं सकता, ना ही कोई हवा इसे सुखा सकती है। किस भावना को? स्वराज के भावना को। किससे स्वराज प्राप्त करना है हमें? अंग्रेज़ों से। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर यहाँ क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे और धीरे धीरे व्यापार करते करते वो यहाँ के मालिक बन गए। तो उनसे हमें स्वराज लेना है, प्राप्त करना है, क्योंकि हमारा वह अधिकार है। अब लेखक कहते हैं, मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस की एक शाखा होती है, सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो खोज करती है, जो अपराधियों की खोज करती है, अपराध के बारे में अन्वेषण करती है। तो यह पुलिस भी इसे पकड़ नहीं सकती। और मैं इस सिद्धांत की घोषणा किसके सामने करने जा रहा हूँ? पुलिस अधीक्षक जो अंग्रेज के हैं उनके सामने, कलेक्टर के सामने भी, जिलाधीश महोदय, कलेक्टर यानी जिलाधीश महोदय जो अंग्रेज के हैं, जो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इस पद पर बिठाए हैं, यहाँ तक कि मैं उन लोगों के सामने भी सभा में जो आमंत्रित है, जिन्हें आने के लिए कहा गया है, और जो आशुलिपि लेखक है, आशुलिपि लेखक का मतलब है शॉर्ट हैंड, संकेत लिपि, जो बोलने वाले के शब्द क्या करते हैं, वह जैसे जैसे बोलते जाता है वैसे वैसे वो पूरे एक न एक शब्द लिख कर लेते हैं। तो उसके लिए लिपि होती है, संकेत लिपि, आशुलिपि, शॉर्ट हैंड। तो उनके सामने जो हमारे भाषण के नोट्स लिख रहे हैं, किसके लिए? समाचार के लिए। उनके सामने भी हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि वह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये हम भारतीय है, भारत के हैं, और किसी देश को भी कोई गुलाम नहीं बना सकता, और वहाँ का व्यक्ति, हर व्यक्ति स्वतंत्रता का जन्मसिद्ध अधिकार रखता है। अब कहते हैं कि आपके पास एक आत्मा है और केवल मैं उसे जगाना चाहता हूँ। भारतीय लोगों को कह रहे हैं,
आत्मा है और उसे मैं जगाना चाहता हूँ। और आपके आत्मा पर जो पर्दा गिरा है उस पर्दे को मैं हटाना चाहता हूँ, पर्दे को हटाना चाहता हूँ। इसका मतलब है वास्तविकता से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, जो वास्तविकता है उस बात से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जिसे अज्ञानी और कुचक्री, कुचक्री का मतलब है बुरे विचार बताने वाले, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। आप कहते हैं कि राजनीति के विज्ञान के दो भाग होते हैं, पहला है दैवी और दूसरा है राक्षसी। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। विज्ञान, राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। इसका मतलब अंग्रेज़ों को ऐसा लगता है कि हम जो भारत पर राज कर रहे हैं या हमारे लोगों को बता रहे हैं, हम भारतीयों को, हमारे पूर्वजों को बता रहे हैं कि ईश्वर ने ही हमें आप पर राज करने के लिए भेजा है और आपका जीवन इसी में व्यतीत होना ही आवश्यक है। यह तो बहुत बुरी बात है, या पाप का भागीदार वह राष्ट्र बन सकता है। अब आगे का पाठ आगे की वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इस पाठ को पढ़ लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए।